हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि 10th क्लास के थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्लासेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.6 जो है वो रिड्यूसिंग टू लीनियर इक्वेशन से है। यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन ना देते हुए कुछ इक्वेशंस अपने को गिवन होंगी जिन्हें हम पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एनी मेथड जो हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ या फिर अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ या फिर जैसा कि हमने वहां पर पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा के हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें इनको रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशन में, फिर हम वो मेथड लगाएंगे, वहां से वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। इस क्लास को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पीछे की क्लासेस जरूर देख लें और वहां से हमने जो अपने 3 मेथड पढ़े हैं उन मेथड्स को अच्छे से समझ ले कि उन मेथड्स का किस तरह से यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन में से ना हो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, बोल दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट जो हमें दिया है उसमें इक्वेशंस हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में वो है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 और नेक्स्ट जो गिवन है वो है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहला काम हम इन इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको अभी 1 by 1 क्वेश्चंस में समझाता हुआ चलूंगा। तो जैसे कि यहाँ मुझे इन इक्वेशंस में दिखाई दे रहा है 1/x 1/x, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/y 1/y। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग लेट कर लेंगे कि 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। कि 1/x को हमने थोड़ी देर के लिए a बोल दिया, 1/y को हमने b बोल दिया। तो अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी a/2। 1/x की जगह a रखेंगे क्या आ जाएगा a/2 और 1/y की जगह b रखेंगे तो b/3 इज इक्वल्स टू 2। और जो सेकंड इक्वेशन है वो अपनी कन्वर्ट हो जाएगी, जो सेकंड इक्वेशन है वो आएगी a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। और इन दोनों इक्वेशंस को मैं सेपरेटली सिंप्लीफाई करूं, इन दोनों को हम सेपरेटली सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या क्या आएंगे। तो जैसे कि मैं यहां पर इनको सिंप्लीफाई करता हूं, यहां से मैं एलसीएम लूंगा 6 एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही हम 6 एलसीएम लेंगे ये 3 इधर मल्टीप्लाई 3a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 और यहां से क्या आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, ये 6 इधर मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लूंगा 6 आएगा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2a प्लस ये 3 इधर मल्टीप्लाई 3b डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, यहां से आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर हमें करना क्या होता है कि हम यहां से इससे नेक्स्ट, अब हमने देखा कि ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी हैं। दोनों किस फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग लगा लेंगे अपना मेथड
चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कोई भी मेथड हम यहां से लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए क्या करना होगा, हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करने होंगे। तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हम क्या करें कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b और ये आ जाएगा 12 2 जा 24। हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6a, ये आ जाएगा 3 3 जा 9a, b इज इक्वल्स टू 13 3 जा 39। और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग करवा ले सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करवाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस। 6a से 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 4b माइनस 9b करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5b इज इक्वल्स टू 24 माइनस 39। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस 15। सबट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 15। यहां पर माइनस 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 3 15, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3। तो b आ गया अपना 3। अब b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, वहां से a आ जाएगा। तो जैसे मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आया, 2a प्लस 3b की वैल्यू मैंने रखी 3 इज इक्वल्स टू 13। तो यहां से आ गया 2a प्लस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 13। a की वैल्यू जो है 2a की वैल्यू, ये 9 इधर जाके सबट्रैक्ट 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। बट हमें a और b की वैल्यू नहीं चाहिए, a और b तो क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं। हमें वैल्यू चाहिए x और y की। तो इन वैल्यूज को हम अपना जो सब्स्टिट्यूशन था, जो हमने शुरुआत में लेट किया था, वहां पुट कर लें। तो क्या आ गया, 1/x इज इक्वल्स टू a। रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, जो कि अपना रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली क्या आएगा, 1/y इज इक्वल्स टू b, जो कितना है 3। रेसिप्रोकल करेंगे तो y कितना आ गया, 3। ये अपना आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह से हमें अपने बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को रिड्यूस करना है पहले लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद हम तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड लगा के उसको इजीली सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इससे नेक्स्ट जो अपना सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोल दिया कि 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, अपने को वैल्यू दी है दो इक्वेशंस, जिसके अंदर पहली इक्वेशन है 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट वाई। क्या बोल दिया, 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स सेकेंड पार्ट अपना, और उसमें क्या बोल दिया, 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट वाई इज इक्वल्स टू 2। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें बोल दिया 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है। सबसे पहला काम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि रूट एक्स और रूट वाई 1 में है, तो हम लेट कर लेंगे कि 1/√x इज इक्वल्स टू a एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b। तो दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन तो 1/√x को a रखेंगे तो 2a, 1/√y को b रखेंगे तो क्या आ गया 3b इज इक्वल्स टू 2। और नेक्स्ट इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। अब इस इक्वेशन को मैं 3 से गुणा करवा लूं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ गया 3 3 9b 9b और ये 3 दूनी 6। अब यहां पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दूं तो क्या होगा, 6 प्लस 4a 10a और ये 9b से 9b कैंसिल, और यहां पर 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। यहां से मैंने देखा कि a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1/2, 5/10 आएगा, वो कितना हो जाएगा 1/2। अब ये a की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो कितना आया 2 × 1/2
प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 इधर आके माइनस होगा तो 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3। बट हमें a और b नहीं, हमें तो x और y चाहिए, तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट x इज इक्वल्स टू 2, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4। सिमिलरली 1 अपॉन रूट y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा b, और b है 1/3। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट y इज इक्वल्स टू 3, और जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा कि x जो है वो 4 हो जाएगा और y जो है वो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 4 अपॉन x प्लस 3y, और नेक्स्ट है 3 अपॉन x माइनस 4y। तो यहां पर x और y दोनों को पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y तो ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में ही है। केवल 1 अपॉन x को a पुट कर लेंगे और फिर अपनी इक्वेशन a और y की फॉर्म में आ जाएगी। किसकी फॉर्म में आ जाएगी, a और y। वहां से a और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की वैल्यू तो आ गई, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम x और a को जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको कंपेयर कर लेंगे। इससे नेक्स्ट जो अपना फोर्थ पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करें, तो फोर्थ पार्ट में अपने को क्या दे दिया कि 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, फोर्थ पार्ट 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, और नेक्स्ट अपने को दे दिया 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये अपने को गिवन है। अब यहां से हम वैल्यू निकालें तो मुझे क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन y माइनस 2। तो हम लोग लेट करेंगे कि लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, और यहां से अपनी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो बन जाएगी 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा लूं तो क्या फॉर्म होगा, 5 3 जा 15 प्लस 3b, और ये 3 2 जा 6, और इस इक्वेशन को इसमें हम ऐड कर दे तो 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 6 21 21a, 3b से 3b कैंसिल, 6 और 1 कितना हो गया 7। यहां से जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ गई 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब a की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। ये 3 से कट किया 2 पे कट हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस 2, तो माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस 3b की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3। तो अपना a भी 1/3 है, b भी 1/3 है, बट a और b तो क्वेश्चन में कहीं थे ही नहीं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू है 1/3। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस 1 किसके बराबर आ गया 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एंड 1 4। सिमिलरली यहां से करेंगे तो 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, 1/3 रेसिप्रोकल तो क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 5। ये अपना आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से हम अपना जो क्वेश्चन है इसको करेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो अपना फिफ्थ पार्ट है उसको डिस्कस करें, तो उसमें क्या बोल दिया 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5। और इसी तरह से अपना जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी ऐसा ही है,
फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, केवल इनमें न्यूमेरिक वैल्यू में डिफरेंस है। तो जो सिक्स्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि सिक्स्थ पार्ट में फिफ्थ से एक स्टेप एक्स्ट्रा होना है, तो सिक्स्थ पार्ट में आपको करवाता हूं, फिफ्थ एज इट इज उसी तरह से करना है। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल दिया आपने को कि 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, और नेक्स्ट अपने को दे दिया 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। तो सबसे पहला काम देखो, लीनियर इक्वेशन में किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में लीनियर वेरिएबल पॉलिनोमियल में पावर हमेशा 1 होती है। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई है इसे हमें रिमूव करना होगा। तो इस एक्स वाई को मैं इधर लाके डिवाइड करवा दूं तो क्या बन जाएगा 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। और सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। ये फॉर्म अपने पास से आ जाएगी। अब यहां से मैंने देखा x से x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन y प्लस यहाँ y से y कैंसिल 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर क्या आ गया x से x कैंसिल 2 अपॉन y प्लस यहाँ y से y कैंसिल 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। और हमने देखा था जब ये xy इधर डिवाइड करवाया था तो ये फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा हो गया एज इट इज। अब आगे दोनों में सेम चलना है। अब यहाँ पर मैंने देखा 1 अपॉन x और 1 अपॉन y आ रहा है, तो हम लेट कर लेंगे कि 1 अपॉन x, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन x 3a, 1 अपॉन y 6a, b इज इक्वल्स टू 6 एंड इसको लिखेंगे क्या आएगा 4a प्लस 2b। मैंने 1 अपॉन x स्क्वायर था तो 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 6b बन जाएगा दोनों जगह। तो एज इट इज इसको मैं 3b से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12a, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6b और ये कितना आ जाएगा 5 3 15। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, या 12 में से 3 गया तो माइनस का 9a, 6b से 6b कैंसिल और 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9 और ये भी किसका माइनस 9। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू 1 यहां रख दे तो 4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 और यहां से 2b की जो वैल्यू है वो 1 और b कितना आ गया 1/2। अब हमें तो वैल्यू x और y की चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1 ही आ जाएगी और 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 आर द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली 7th और 8th पार्ट जो है दोनों के दोनों सेम हैं, तो इन दोनों में से मैं आपको 8th पार्ट जो है वो सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि 8th में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होनी है। तो 8th पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 7th पार्ट जो है वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो 8th पार्ट में अपने को क्या दे दिया कि 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस y, इससे आगे अपने को दिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3/4 और जो नेक्स्ट है वो इक्वेशन गिवन है 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। और ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन में ये फॉर्म अपने को सेम मिलेंगी, तभी हम उसको लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अपनी मनमर्जी से कुछ भी गिवन नहीं होगा। तो क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे कि 3x प्लस y 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल्स टू a
एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4 और नेक्स्ट आ जाएगा 1a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3 और ये 8 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1 और दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दें तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3 और 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से क्या आया 4a 8a 4b से 4b कैंसिल 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। a की वैल्यू निकाले तो 2/8 कितना आ जाएगा 1/4। सिमिलरली जब a की वैल्यू 1/4 यहां रखेंगे तो 4 इंटू 1/4 माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ये 4 से 4 कैंसिल, ये प्लस का 1 इधर आके -1 तो -4b इज इक्वल्स टू -2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल 2/4 कितना आ गया 1/2। अब यहां से हमें तो a और b चाहिए, जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/a और 1/a करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/b और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब यहां से जब मैं दोनों को ऐड करूं y से y कैंसिल 3 और 3 कितना हो गया 6x इज इक्वल्स टू 4 और 2 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 में अगर इस इक्वेशन में रख दूं तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू जो है वो भी कितनी आ जाएगी 1। तो x भी 1 होगा और y भी कितना होगा 1 होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और इसी तरह से हम 7th जो पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। आज की अपनी क्लास में इतना ही करते हैं। आशा है ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट्स जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज की अपनी क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।